Question number 1 is, if the cost price of a shirt is rupees 600 and it is sold at 20% profit, what is the selling price? So selling price क्या होती है? Selling price होती है cost price plus profit. यानी एक चीज कितने की ली, उसके ऊपर अगर प्रॉफिट अर्न किया है, वो प्रॉफिट ऐड होता है उसमें, तो वो उसकी सेल प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दोज डू नॉट हैव एनी आइडिया, सो अगर एक आर्टिकल मैंने 1000 का लिया एंड मैं उसको 1200 का बेच रहा हूँ और उस पर 200 का मैंने प्रॉफिट रखा हुआ है, तो 1200 का सेल आउट करूंगा तो मुझे, मैं प्रॉफिट में हूँ. अगर मैं उसको कम पैसों पे सेल आउट करूंगा तो मैं लॉस में हूँ. तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने परसेंट का है? 20% का है. अब 600 का 20%. सो किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो तो नंबर को उठा के उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा देते हैं. ये शॉर्टकट बताया हुआ है मैंने आपको. तो 600 को आप 20% से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये आ जाएगा 600 इंटू 20/100 इंटू 20/100 आ जाएगा आपके पास. ठीक है. सो इंटू 20/100 आ जाएगा. जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा. दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो. 2 इंटू 6 इज, या फिर आप यूं कर लो कि इन दोनों जीरो से कैंसिल कर लो. 6 2 12 एंड जीरो 120 आ जाएगा. सो 120 रुपीज का प्रॉफिट है. 600 की बाय की थी, 600 की बाय की थी वो शर्ट. 120 का उस पर प्रॉफिट रखा, 20% जो बना, तो सेल्स प्राइस उसकी हो गई है 720 रुपीज. अ वर्कर completes a task in 6 hours. Another worker working the half of the efficiency joins him. How long will it take for the both to complete the same task together? अगर एक वर्कर ए जो है ना, लेट से 6 आवर्स में काम कर रहा है और दूसरे की एफिशिएंसी इससे हाफ है, तो इसका मतलब है उसको टाइम डबल लगेगा. वो हाफ एफिशिएंट है तो उसका जो टाइम हो जाएगा वो 12 आवर्स हो जाएगा. तो आपने कंबाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क बताना है. तो वो आएगा 1/6 प्लस 1/12. तो ये आपके पास कंबाइंड रेट आएगा. वे दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना. देखें, हाफ एफिशिएंसी का मतलब ये वो डबल टाइम लगाएगा. इस स्टेटमेंट को समझना है. जानबूझ के इसको कम्प्लेक्स बनाया गया है. सो अगर एक वर्कर 6 आवर्स में काम कर रहा है, दूसरा उससे हाफ एफिशिएंट है, तो दूसरा उससे हाफ एफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि वो डबल टाइम लगाएगा. ठीक है. तो जब वो उसे डबल टाइम लगाएगा तो 1/12 उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क है. सो जब भी आपके पास टाइम हो ना, टाइम का रेसिप्रोकल ले लो, आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाता है. कंबाइंड निकालना है, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लिया. तो ये रेट क्या होता है? 1/टाइम होता है, जो टोटल टाइम हमने निकालना था. सो एलसीएम ले लेंगे. 12 और 6 का एलसीएम 12 इंटू 6 करके ले लो, या एलसीएम लेते हो आपके ऊपर चॉइस है. सो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा. सो 1/टाइम है, कंबाइंड टाइम है दोनों का. ये टी सी से मुराद कंबाइंड टाइम. तो ऊपर 18 आ गया, नीचे 12 इंटू 6 आ गया था. 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा. दोबारा रेसिप्रोकल ले लो, कंबाइंड टाइम आ जाएगा. सो कंबाइंड टाइम 4 आवर्स आ रहा है. तो यहीं पे 4 नजर आ गया था ना, 4 मार्क कर दो. इंट्रेंस टेस्ट में इस तरह से स्टेप्स के तो मार्क्स मिलते नहीं, आंसर के मार्क्स मिलते हैं. तो हाफ एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि वो उससे हाफ एफिशिएंट है, यानी डबल टाइम लगाता है काम में. इस बात को याद रखना है. A sum of rupees 800 is shared between Ali, Sarah and Ahmed in the ratio of 3:1, 3:2:1. How much does Ali receive? So रेशियोइंग फैक्टर, जहां पे भी रेशियो होती है वहां पे रेशियोइंग फैक्टर को x ले लिया करें. सो पहला पोर्शन आएगा 3x, सेकंड पोर्शन आएगा 2x, थर्ड पोर्शन आएगा 1x. सो 3 and 2 5x, 5x and 1x is 6x. सो टोटल पार्ट्स बनते हैं 6x. x निकाल लेते हैं. 6x इज इक्वल टू 800 है. x क्या आएगा? 800/6. 6 1 जा 6, 2 बचा, 2 0 जा क्या होगा? 2 0 जा 20 हो गया, 2 and 0 20 हो गया. 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, 2 0 20 हो गया. 6 3 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगा के हम आगे जाएंगे. तो 133 पॉइंट समथिंग उसका शेयर बन रहा है. तो अली की रेशो सबसे पहले वाली है. अली के 3 पार्ट्स हैं इसमें, क्योंकि लिखा हुआ ना अली सारा अहमद. सो अली 3 पे है, अली के पार्ट्स इसमें 3x हैं, सारा के पार्ट्स इसमें 2x हैं, और अहमद के पार्ट्स इसमें 1x है, आखिर वाला था. सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे. सो 133 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया. क्यों करवाया? उसके पार्ट 3 बनते हैं ना. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 3, तो 399 या इसके करीब जो आंसर होगा वो आंसर है. तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 400 बन रहा है. तो 400 आंसर है हमारे.
एज क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, they will be in your exam inshallah. John's current age is twice that of his son. अभी जो जॉन की एज है ना वो अपने बेटे की सन का एज का डबल है. सो हम कहते हैं कि जॉन की जो एज है वो जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड सन की एज एस से कर रहा हूँ. सो जॉन की एज सन की एज का डबल है. जॉन इज इक्वल टू 2s है. आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 55 years. 5 सालों के बाद दोनों की एजेस का सम 55 years होगा. सो अगर अभी जॉन 5 years का सॉरी जॉन की एज j years है तो 5 years के बाद j+5 हो जाएगी ना. देखें अगर एक आदमी की एज अभी 30 years है तो 5 सालों के बाद 30+5 हो जाएगी इंशाल्लाह अगर वो जिंदा रहता है तो जॉन की एज को जे से रिप्रेजेंट किया था अभी की एज को, तो 5 साल के बाद की उसकी एज j+5 हो जाएगी. सन की अभी एज s है तो 5 सालों के बाद सन की एज s+5 हो जाएगी. सो 5 सालों के बाद की जो उनकी एज होगी ना उसका सम बन रहा है 55 years. तो अभी जॉन की एज पता नहीं है. सो j+s वेरिएबल्स हैं, 5 और 5 ऐड कर लोगे 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 55. सॉल्व करते हैं, j+s को यहीं पे रहने दो, 55 में से आप 10 को माइनस कर लो तो यू विल गेट द आंसर विच इज 45. राइट. सो जॉन की एज कितनी है, ट्वाइस ऑफ s है. सो हम पहले s की एज निकाल लेते हैं फिर हम जॉन के लिए निकाल लेंगे. तो यहाँ पे मैं 2s पुट कर लूंगा. तो 2s प्लस s इज इक्वल टू 45, s इज इक्वल 3s इज इक्वल टू 45. कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से, s की वैल्यू 15 आ जाएगी. सो s क्या आ गया, s आपके पास 15 आ गया. सन 15 ईयर्स का है, जॉन अपने बेटे की एज का डबल है. सो अगर बेटा 15 साल का है तो जॉन की एज जो है वो 30 ईयर्स है. Question number 5, and it says that a rectangle has a length of 2x plus 5 and width of x plus 3 centimeters. If x की value is 3 centimeters, what is the perimeter? So what a perimeter is? A perimeter is the sum of sides of any figure. So मैं एक rectangle draw करता हूँ तो इसकी जो length है ना that is 2x plus 5 है and इसकी जो width है वो x plus 3 है. अच्छा अब x की वैल्यू गिवन है वो 3 है. सो x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 3 आप करोगे 6 आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 + 5, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा. 6 में आप 5 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा. सो दिस इज 11, दिस इज 11 हो गई एंड दिस इज 6 होगी. नाउ वी नो डैट पेरीमीटर मैंने बताया सम ऑफ साइड्स है. सो फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ होता है. 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 2 × लेंथ प्लस विड्थ इज द पेरीमीटर फॉर्मूला फॉर आर रेक्टेंगल. बिकॉज ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो 2 विड्थ 2 लेंथ को ऐड किया ना. सो 2 × लेंथ प्लस विड्थ. सो लेंथ क्या आ गई 11 आ गई, विड्थ क्या आ गई 6 आ गई. सो 11 + 6 इज 17 and 17 to 2 is 34 centimeters. So 34 centimeter is my answer here. So perimeter find out करना था बट पेरीमीटर के साथ समटाइम्स ट्रिक दे देते हैं. पहले एरिया से लेंथ या विड्थ निकालनी होती है फिर निकालना है, या जिस तरह यहाँ पे था कि पहले वैल्यू प्लग इन करनी पड़ी. अ ट्रेडर मार्ड एन आर्टिकल एट ₹1500 एंड सोल्ड इट एट अ 25% डिस्काउंट. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सो एक ट्रेडर ने एक चीज़ की जो वैल्यू थी ना वो 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ उसने उसकी वैल्यू या उसकी सेल प्राइस मार्क की हुई थी. बाद में उसने उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया. तो सेलिंग प्राइस क्या है? अब दो तरीके हैं इसको करने के. दो तरीके क्या है, एक तरीका ये है कि आपको एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि आप पहले इसका 25% निकालो एंड फिर 1500 में से माइनस कर दो. तो जो 25% का डिस्काउंट है वो वैल्यू निकाल ली. कैसे निकाली? 1500 का 25% करके और फिर इसको 1500 में से माइनस कर लिया, आपके पास आंसर आ जाएगा. दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इसका 75% निकालो ना. देखो किसी भी चीज की जो टोटल वैल्यू होती है वो आपके पास 100% होती है. जब इसमें से 25% का डिस्काउंट आ गया तो नाउ इट विल ओनली इट इज ओनली रिटेनिंग इट 75% वैल्यू. तो 75% ऑफ द वैल्यू पे सोल्ड हो रही है. सो उसको आप 75% से मल्टीप्लाई करवाते हैं. तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100. जीरोज को जीरोज के साथ कैंसिल कर लिया. 75 इंटू 15, 75 इंटू 15 आ गया. 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 7 35 में आप 2 ऐड करोगे 375 इंटू 1 5 5 एंड 1 7 7. ये 5 आ गया आपके पास, ये आपके पास 2 आ गया एंड 1 जो है वो आपके पास कैरी चला गया. सो 1125 पे सेल आउट हुआ है. दूसरा तरीका क्या है, 1500 का 25% निकाला तो डिस्काउंट बनता है.
ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना 250 एंड 250 में 375 बनता है ना वो, तो 375 बनता है। तो 1500 में से 375 माइनस करोगे तो भी 1125 आ जाएगा। तो चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन इसमें एक स्टेप बच गया, टाइम बच गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन द फर्स्ट 1.5 आवर्स। एक गाड़ी 90 किलोमीटर ट्रैवल करती है फर्स्ट 1.5 आवर्स में, 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है नेक्स्ट 1 आवर में। टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है एंटायर जर्नी की। सो एवरेज स्पीड कैसे आती है? एवरेज स्पीड होगी आपके पास, एवरेज स्पीड है आपके पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आ गया। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 प्लस 60 दैट इज 150, राइट? टोटल टाइम इज 2.5 आवर्स। आंसर आवर्स में, तो आवर्स में चलेंगे। अच्छा, अब पॉइंट खत्म होगा तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 आएगा। 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1500 हो जाएगा। क्यों? 150 इंटू 10 हुआ। तो मैं दोबारा बता देता हूँ क्या हुआ ये। सो जो तीन दो टर्म सबसे नीचे डिवाइड होती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2.5 है ना, अगर तो आप पॉइंट खत्म करेंगे, याद रखिएगा 1 आएगा, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आएंगे। सो 150 बाई 25 है बाय 10 था, तो ये 10 नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, सो यू कैन राइट इट एज 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25। 5 के टेबल से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 0 30 इंटू 2 किया 60 किलोमीटर पर आवर। Next question is very very important related to algebra. X plus y is equals to 5 and xy is equals to 6. Find the value of x cube plus y cube. अच्छा, so x cube plus y cube की जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है, that is x plus y x square minus xy plus y square है इसका फॉर्मूला। So already done in the formula list, right? So x cube फॉर्मूला जहाँ पे रिवाइज करवाया मैं अलजेब्रा के, वहां मैंने इसको ऑलरेडी पहले लास्ट क्लासेस में आपको रिवाइज करवाया हुआ है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आप पोर्टल से उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई तो है, एक्स वाई भी है, हिंड्रेंस कहाँ पे आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए मैं यूज करूंगा किस आइडेंटिटी को? मैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को यूज करूंगा। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 5, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो बहुत ही ईजी आइडेंटिटी है जो ये ओपन होगी। और वो ईजी आइडेंटिटी कौन सी है जो यहाँ पे ओपन होगी? वो आइडेंटिटी है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई की क्या वैल्यू है? एक्स वाई की वैल्यू 6 है। सो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25 में से 12 को माइनस कर लिया 13 आ गया। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकाल लिया, एक्स वाई गिवन है, सो एक्स वाई गिवन है 5, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकाला जो कि क्या आया था 13, माइनस बीच में है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6, 13 में से ये 13 है, कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, ये 13 है। तो 13 में से 6 जाएगा 7, 5 7 जा 35। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। Next question is, if 6 men can complete a job in 10 days, how long will it take for 4 men to complete the same job? 6 लोग एक काम करते हैं 10 डेज में, 4 लोग वो काम कितने टाइम में करेंगे? सो पहले टोटल वर्क निकाल दो। ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। सो इनवर्स रिलेशनशिप का शॉर्टकट आपने पेपर में क्या यूज करना है टाइम बचाने के लिए? गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आस डेटा है उससे आप इसको डिवाइड करवाओ, यू विल गेट द आंसर। सो गिवन डेटा कंप्लीट है कि 6 लोगों का काम
हो रहा है कंप्लीट 10 डेज में, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। गिवन डेटा क्या कह रहा है, 4 लोग कितने दिनों में ये काम करेंगे। तो गिवन डेटा, आज डेटा की वैल्यू में 4 गिवन है, 2 2 जा 2 3 जा 30/2 15 आ जाएगा। तो 15 दिनों में काम करेंगे, कि वही उसी वर्क रेट से काम करते हैं। तो शॉर्टकट क्या है इनवर्स के अंदर, ये इनवर्स है ना, देखें आप अगर लोग बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशनशिप है, जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज करे दूसरी को डिक्रीज करे। तो शॉर्टकट इसमें क्या है, गिवन डेटा को हमेशा मल्टीप्लाई करवा लो आप, आस्ट डेटा की जो वैल्यू है गिवन उससे डिवाइड कराओ, जो अननोन वैल्यू है वो आ जाएगी। तो 15 डेज आ जाएंगे ना पीछे। ये आस्ट डेटा के वर्कर्स गिवन थे कि वर्कर 4 कर लिए हैं, तो अब टाइम कितना है, तो टाइम 15 डेज है। The population of a town increases by 5% each year. If the current population is 20,000, what will be the population after 1 year? हर साल 5% उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर अभी पॉपुलेशन 20,000 है तो नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन क्या होगी, एक ईयर के बाद की क्या होगी। तो 5% निकाल लेते हैं क्विकली इसका। सो किसी भी नंबर का 5% निकालना है तो 5% से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 जा 10, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, 1000। सो 1000 नए लोग आ गए, पहले 20,000 थे, तो एक साल के बाद पॉपुलेशन 21,000 हो जाएगी। ज्योमेट्री का क्वेश्चन जी, सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। सो एक सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। आपने इसका क्या बताना है, आपने इसका एरिया बताना है। तो एरिया तो बहुत इजी, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, 7 1 जा 7 7 जा 2 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई होगा, 14 का 4 1 कैरी, 14 में 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 28, इफ वन नंबर इज 24, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर्स। 5 नंबरों की जो एवरेज है वो 28 है। सो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कैसे आएगी, सम ऑफ द 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय 5, उसमें से कोई एक नंबर, लेट्स से x1 पहला नंबर वो 24 है, बाकी 4 की एवरेज बतानी है। तो ओपन करते हैं इस फॉर्मूला को। 4 की एवरेज निकालने के लिए 4 का सम डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए, यू विल गेट द आंसर। सो 4 का सम डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। सो पहले तो एवरेज ऑफ 5 गिवन है, दैट इज 28, सम ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब सम ऑफ 5 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, सम ऑफ 4 प्लस 1, यानी जैसे एक का पता है, तो मैं इसको ओपन अप कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ 5 को क्या लिख रहा हूँ, मैं सम ऑफ 5 को लिख रहा हूँ x1 प्लस बाकी 4 का सम जिनकी एवरेज निकालनी है। सो s5 कैन बी रिटन डाउन एज x1, so I'll be writing it down as x1 plus sum of 4 divided by 5 ही रहेगा। तो कुछ भी नहीं किया, क्या किया मैंने, a5 की वैल्यू पुट की, एवरेज ऑफ 5 की 28 है, s5 को ब्रेकअप किया इनटू 4 का सम प्लस पांचवी वैल्यू, या पहली वैल्यू प्लस 5 का सम, ये बल्कि पांचवी वैल्यू कर दो इसको, उसका x5 नाम दे दो आप, ज्यादा आसान हो जाएगा। सो x5 कैन बी रिटन एज पहले 4 का सम, फर्स्ट 4 का सम प्लस फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू गिवन है, कह रहा है अगर एक नंबर उसमें से 24 है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं x5 को रिप्लेस कर दूंगा विद 24, s4 आ जाएगा और फिर मैं एवरेज निकालूंगा। 5 इंटू 28 कर लेते हैं, 5 2 जा 5 20 जा 100, 8 5 जा 50, 8 5 जा 40, 140 आ गया। ये 24 को वहां पे माइनस कर लेंगे, 116 आ जाएगा सम ऑफ 4। एवरेज ऑफ 4 निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 जा 36। सो सम ऑफ 4 को मैंने ये 4 से डिवाइड किया ना, क्योंकि एवरेज ऑफ 4 निकालनी थी हमने, तो दैट इज 29। सो एवरेज ऑफ 4 इज 29। सो लेट मी गिव अ रिव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि एवरेज ऑफ 5 नंबर जो है वो 28 है, वन नंबर इज 24,
व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नंबर्स की एवरेज को कैसे लिखेंगे, सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। एंड पांचवें टेस्ट की वैल्यू गिवन है, इसको हम पांचवें टेस्ट की, फिफ्थ टेस्ट की वैल्यू क्या देते हैं, 24 गिवन है। सो फिफ्थ टेस्ट की जो ये जो सम ऑफ 5 था, सम ऑफ 5 है, इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ सम ऑफ 4 प्लस फिफ्थ वैल्यू। तो मैंने ये काम किया कि सम ऑफ 4 प्लस फिफ्थ वैल्यू 24 है, पुट कर ली, सॉल्व किया, सम ऑफ 4 आ गया। सम ऑफ 4 क्यों निकाला, एवरेज ऑफ 4 निकालिए ना, एवरेज ऑफ 4 निकालने के लिए सम ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। सम ऑफ 4 आया 116, सॉल्व किया ना, 5 इंटू 28 किया तो 140। अच्छा देखें कैलकुलेटर लाओ नहीं है तो मैंने स्प्लिट करके कैसे किया, 5 8 को हटा दो, 5 2 जा 10, ये 20 बनता है तो 100 आ गया, एंड 8 5 40 ऐड कर लिया, 140 आ गया। ये S4 निकालने के लिए 24 को तो लेके गए माइनस किया, 116 आया, 4 से डिवाइड किया ताकि एवरेज निकालू ना। एवरेज 4 की कैसे आएगी, सम ऑफ द 4 डिवाइडेड बाय 4 से आएगी। अ मैन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, if the monthly savings are 5000, what is the total monthly income। एक आदमी की जो सेविंग्स हैं वो 20% के हिसाब से 5000 रुपीज बनती है, तो टोटल इनकम कितनी है। तो बैक टू द बेसिक्स, परसेंटेज का फॉर्मूला बचपन से यूज करते आ रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। यस, सो परसेंटेज कितनी है सेव जो कर रहा, वो 20% कर रहा है सेव, 20% पे कितने पैसे बन रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, समझो 20% कोई मार्क्स लेता है तो 5000 बन रहे हैं ना। टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल सैलरी निकालनी है, टोटल मंथली इनकम, इसको एक्स दे दिया नाम, इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई ये वाला, ये एक्स नहीं है, सो एक्स में यहाँ ले गया, 5000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 0 0 के साथ कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 3 जीरोज रह गए, तो 25,000 इनकम है, इसका 20% 5000 सेविंग बनती है, तो टोटल इनकम निकालनी थी। जब टोटल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, जब किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, नंबर को उठाओ, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, राइट जी। अनदर शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया हुआ ना कि अगर एक नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1700 का 20% निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको 20% से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब परसेंटेज का साइन खत्म करूंगा 100 से डिवाइड होगा। जब ये फाइंड आउट करना है कि एक स्पेसिफिक नंबर इतने परसेंट है तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, तो क्या करना है, उस स्पेसिफिक नंबर को उठाना है आपने, मल्टीप्लाई करवाना है इंटू 100, डिवाइड करना है आपने उस परसेंटेज से जो गिवन है, तो उस परसेंटेज से डिवाइड करना है। तो शॉर्टकट ये है, सो इसका मैं शॉर्टकट भी निकाल देता हूँ। सो 20% बन रहा है ना 5000, टोटल नंबर निकालना है। अच्छा, तो 5000 को उठाओ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो परसेंटेज अननोन है, जो परसेंटेज जो बनती है उससे डिवाइड कर दो, इसका भी तो आंसर 25,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्टकट भी बता दिया, मेथड भी बता दिया। टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:5, देयर सम इज 81, लार्जर नंबर बताना है। रेशोइंग फैक्टर हमेशा रेशो में 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 81, सो 9x इज इक्वल टू 81, x की वैल्यू 9 9 से 81 होता है, लार्जर नंबर का 5x पोर्शन है ना, 5 इंटू 9 कर लेंगे 45 आंसर। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 83, सो फर्स्ट नंबर को x सपोज किया, सेकंड को y किया, दोनों का सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है 83। वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, अगर एक नंबर 2 ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, सो x जो है वो 2 ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। तो जब ये 2 ज्यादा है तो इसमें से 2 को माइनस करना पड़ेगा तो इक्वेट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अमाउंट है 10,000, जो कि 2000 ज़्यादा है अली की अमाउंट से, तो इसका मतलब है अली की अमाउंट 8000 है, तो दोनों की अमाउंट्स को इक्वेट करने के लिए मेरी अमाउंट में से 2000 को माइनस करना पड़ेगा चाहे मैं ज़्यादा पे हूँ। तो इफ वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, ट्वाइस हो गया 2 बाय, ये 2 ज़्यादा है तो इसमें से 2 माइनस होगा तो इक्वेशन बनेगी, हमने इक्वेशन बनानी है क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन होंगी तो सॉल्व होगा। इक्वेशन को रियलाइन कर लेते हैं, x माइनस 2 y इज इक्वल टू +2, ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा, मैं एलिमिनेशन को यूजुअली प्रेफर करता हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। सो माइनस किया, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 3y इज इक्वल टू 81, y की वैल्यू इज 27, सो y आ गया 27, x आ जाएगा 56। अच्छा, अब एक में 27 है ना, तो मैं y निकाल ही नहीं रहा, जरूरत नहीं पड़ रही। अगर y निकालना भी था मैंने तो मैं यहाँ से निकाल सकता था ना, एक्स वाई की एक्स निकालना भी था तो मैं यहाँ से निकाल सकता था दूसरा नंबर। कैसे? एक की जगह पे 27 पुट किया, दूसरा निकालना है। 27 जब 83 में से माइनस होगा, 27 जब 83 में से माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। The length of a rectangle is twice its width. If the perimeter is 36 centimeter, what is the area of the rectangle? Very very important question. So एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर लेंथ जो है उसकी विड्थ का डबल है। विड्थ लेट से x कर लेते हैं तो लेंथ हो जाएगी 2x, पेरीमीटर 36 है। एरिया बताओ। सो पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। सो लेंथ है x, विड्थ है 2x, विड्थ है सॉरी विड्थ है x और लेंथ है 2x, मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर बनता है एरिया। x चाहिए हमें, लेंथ की जगह पे 2x, विड्थ की जगह पे x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहां पुट कर लेंगे 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 36 इंटू 2 72 आंसर है। ठीक है, सो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर आंसर है। ओवरव्यू करते हैं इस क्वेश्चन का। विड्थ को x ले लिया था, लेंथ उसके डबल थी तो जो कि होगी थी 2x, राइट। अच्छा, अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, x इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है 36। सो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 36 है, गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ 2x है, विड्थ x है, 3x हो गया, 3x इंटू 2 6x, x की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। यहाँ पे प्लग इन की तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चॉइसेस में यहाँ पे एम्बिग्विटी है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए था। आगे चलते हैं। 2 people कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, वन ऑफ देम वर्क्स अलोन, ही कंप्लीट्स द वर्क इन 9 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अदर पर्सन टू कंप्लीट द वर्क। दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 days में कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ना दोनों का 1/6 हो जाएगा। सो 1 बाय टाइम टेकन बाय ए प्लस 1 बाय टाइम टेकन बाय बी, जो कि आएगा 1/6, 1/6। इफ वन ऑफ देम वर्क्स अलोन, अगर कोई एक उनमें से अकेला काम करता है, ठीक है ना, वन ऑफ देम वर्क्स अलोन ही कैन कंप्लीट द टास्क इन वर्क इन 9 days। सो अकेले का, लेट से बी का जो अकेला है ना उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क 1/9 हो जाएगा। टाइम का हमेशा रेसिप्रोकल ले लिया करें। 1/TA करेंगे, अकेला ए कितने में टाइम करेगा, 1/6 माइनस 1/9 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू 9, 9 माइनस 6 है, 1 बाय टाइम आ जाएगा, 9 माइनस 6 किया 3, नीचे आ जाएगा 6 इंटू 9, 3 1 जा 3 3 जा। सो 1 बाय टाइम ऑफ ए इज 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम टेकन बाय ए आ जाएगा 18। सो 18 डेज में वो अकेला काम करेगा, अगर दोनों मिलके सेम काम 6 डेज में करते हैं। If the price of sugar increased by 20%, how much sugar can be bought for rupees 600 after the increase? The original price was rupees 50 per kg. तो कितनी शुगर आप बाय कर सकते हो इंक्रीज के बाद, जब उसकी प्राइस 20% इंक्रीज हो गई है, जबकि पहले जो प्राइस थी वो 50 रुपीज पर केजी थी। तो पहले जब 50 रुपये पर केजी था तो अमाउंट ऑफ शुगर जो आएगी आप बाय जो कर सकते थे वो 12 केजीज थी। अब हम चेक करते हैं कि वो कितनी शुगर बाय कर सकते हैं। तो 20% इंक्रीज हो गया, 50 रुपीज़ पहले था, 50 में 20% का इंक्रीज आ गया, 50 का 20% निकाल लेंगे, 20% निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 के साथ, ये 0 0 के साथ। सो 10 रुपीज़ प्राइस उसकी बढ़ गई है। अब जो उसकी प्राइस है
अब जो उसकी प्राइस है वो 10 रुपीज बढ़ गई, तो पहले 50 थी, अब 10 रुपए बढ़ने के बाद 60 हो गई ना, तो अब 600 की कितनी शुगर आएगी, 10 kg आएगी। तो पहले अगर 600 रुपीज में 50 रुपीज के रेट पर 12 kg शुगर बाय करते थे, तो अब 600 में 60 रुपीज के रेट पे 10 kg शुगर बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ, इफ अली स्कोर 70 मार्क्स इन द सिक्स टेस्ट, अगर अली जो है ना सिक्स टेस्ट में 70 का स्कोर करता है, तो देन हिज एवरेज ऑफ सिक्स टेस्ट विल बी 4 लेस देन द प्रीवियस एवरेज। तो अब जो उसकी सिक्स टेस्ट की एवरेज हो जाएगी वो 5 टेस्ट की एवरेज से 4 लेस हो जाएगी। प्रीवियस टेस्ट क्या है, देखें सिक्स टेस्ट है तो प्रीवियस टेस्ट इज द फिफ्थ टेस्ट। आपने बताना है कि उसकी एवरेज फिफ्थ टेस्ट 5 टेस्ट की क्या है। तो सिमिलर क्वेश्चन पहले भी सॉल्व होते रहे हैं, सो बट इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। सिक्स टेस्ट का जो स्कोर है ना x6 वो एग्जैक्टली 70 मार्क्स है। तो अगर वो 70 का स्कोर करता है सिक्स टेस्ट में, तो एवरेज जो है ना सिक्स टेस्ट की वो 4 लेस है देन द प्रीवियस एवरेज। अच्छा, प्रीवियस एवरेज 5 टेस्ट की एवरेज हो जाएगी A5, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 4 लेस आ जाएगा। अब सिक्स टेस्ट की एवरेज जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, सिक्स टेस्ट की एवरेज आएगी सम ऑफ सिक्स टेस्ट डिवाइडेड बाय सिक्स। यानी क्वेश्चन में खुद ही कह रहे हैं ना कि सिक्स टेस्ट की एवरेज जो है वो फिफ्थ टेस्ट की एवरेज से 4 लेस हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, A6 की जगह वैल्यू पुट कर दी। A6 की वैल्यू क्या बनती है, सम ऑफ सिक्स टेस्ट डिवाइडेड बाय सिक्स। अब फर्स्ट 5 टेस्ट का सम हमें नहीं पता, x1 x2 x3। मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, पेपर में ओपन करके लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं ये बता रहा हूँ। देखो पेपर में आप जितने ज्यादा क्विकली उसको सॉल्व करोगे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो सिक्स टेस्ट की जो एवरेज है ना वो 70 है, तो सिक्स टेस्ट की एवरेज 70 है एंड सिक्स यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू A5। अब A5 भी क्या होता है, सम ऑफ 5 टेस्ट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4। अब ये जो सारी की सारी चीज मेरे पास पड़ी हुई है, ये जो सारी की सारी टर्म पड़ी हुई है मेरे पास x1 से लेके x5 तक का सम, ये फर्स्ट 5 टर्म्स का ही सम है। तो मैं इसको बंद ही रहने देता हूँ, क्लोज ही रहने देता हूँ, ये सम ऑफ 5 टर्म्स है। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टेप किया था कि सिक्स टेस्ट की सम का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टेस्ट के स्कोर को ऐड करो, सिक्स पर डिवाइड करो, सिक्स की एवरेज बनती है। तो ये 5 का सम प्लस 70 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय सिक्स कर लेते हैं, ये S5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। S5 मैं S5 को नहीं छेड़ा, रीजन क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द 5 टेस्ट। सो व्हेन आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द 5 टेस्ट, so the average of 5 tests will be given by sum of 5 divided by 5। तो मैं इसलिए S5 को नहीं ओपन कर रहा, ओपन भी करूंगा तो इट विल वेस्ट माय टाइम, इट विल क्रिएट कम्प्लेक्सिटी इन सॉल्विंग इट, तो मैंने उसको क्लोज ही रहने दिया। तो सिक्स एंड जहां पे एलसीएम ले लेंगे, जब एक ही नंबर एलसीएम में होगा डिनोमिनेटर में होगा तो वही एलसीएम आ जाता है, तो 5 4 जा 20 हो गया। नाउ आई विल व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो दिस विल बी 5 टाइम्स S5 प्लस 5 7 जा 35, 350 आ गया इज इक्वल टू 6 इंटू S5, 6 टाइम्स S5 माइनस 120। ये आप यहां पे ले जाएं, 120 आप यहां पे ले जाएं, ये आ जाएगा 470 इज इक्वल टू सम ऑफ 5 टेस्ट। अब आपने क्या करना है, एवरेज ऑफ 5 टेस्ट निकालनी है, तो वो कैसे आएगी, 5 टेस्ट का सम डिवाइड बाय 5, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा था, ये रिलेशनशिप तो दिया हुआ था कि सिक्स टेस्ट में 70 का स्कोर हो तो नई एवरेज 4 लेस है। निकालना क्या था, एवरेज निकालनी थी ना 5 टेस्ट की। अच्छा, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं आप इसको, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 2 0 जा 2 एंड 0 20 हो गया, 5 4 जा 20 आ गया। तो 5 टेस्ट की जो एवरेज है, 5 टेस्ट की जो एवरेज है वो 94 बनती है। ठीक है, सो ये 94 बनती है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। अच्छा जी, तो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के हिसाब से, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सम टाइम बीच में एक आध ट्रिकी क्वेश्चन होता है, सो दिस इज व्हाई आई हैव एडेड इट अप। सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज कि सबसे पहले मेरे पास क्या रिलेशनशिप गिवन है, सबसे पहले द रिलेशनशिप इज अली स्कोर 70 मार्क्स, 70 का स्कोर करा है उसने कितने, सिक्स टेस्ट में, तो एवरेज ऑफ सिक्स टेस्ट जो है वो 4 लेस है। तो सिक्स टेस्ट की एवरेज
4 लेस है देन द प्रीवियस एवरेज, सो प्रीवियस एवरेज है 5 टेस्ट की एवरेज, लेस का मतलब 4 माइनस, वैल्यूज ओपन कर ली, वैल्यूज ओपन करेंगे तो दिस इज S6/6, दिस इज S5/5. नाउ S6 कैन बी रिटन एज सम ऑफ द 6 डिवाइडेड बाय 6, तो सम ऑफ 6 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 एंड 6 टेस्ट का स्कोर, 6 टेस्ट का स्कोर वाज गिवन, दैट वाज 70, राइट. सो मैंने इसको दोबारा क्लोज कर लिया जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कंसीव कर पाओ, समझ पाओ इसको, मैंने ये इसलिए इसको ओपन किया था, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको S5 भी रहने. तो रीजन क्या है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 5 टेस्ट. तो जब एवरेज चाहिए ना 5 टेस्ट की, तो वो S5 डिवाइडेड बाय 5 होगा. तो S5 को क्लोज कर दिया वापस मैंने. ठीक है, S5 को मैंने क्लोज ही रहने दिया एंड यहाँ पे एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, S5 को एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हुए सॉल्व किया, S5 की वैल्यू आ गई. अभी S5 आया था, सम ऑफ 5 आया था 470, 470 आया था, सम ऑफ 5 जो है ना वो 470 आया था. ठीक है, तो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो एवरेज चाहिए, तो इसलिए 5 से डिवाइड किया था. सो 5 9 जा 45, 2 0 20, 5 4 जा 20, so 94 was the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी अगेन पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन है. ये ज्योमेट्री का जो पोर्शन होता है आपका इंक्लूडेड उससे है. एरिया ऑफ स्केयर गिवन है 625 सेंटीमीटर स्केयर. एक स्केयर है जिसका एरिया है 625. अच्छा, निकालना क्या है, पेरीमीटर. पेरीमीटर इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ एनी फिगर. अच्छा, आई रिमेंबर इन यस्टरडेज क्लास वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा. सर सर्कल का कोई साइड नहीं है तो उसका पेरीमीटर नहीं होता, उसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr. सर्कल का एरिया होता है πr². तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है क्लास में, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया. So in the case of a square, the length and the width are same, so the area is x square. So here the side is x and the area is 625. दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लोगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, x की वैल्यू आ जाएगी 25. द पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड. स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड ईच हैज साइड हैज अ लेंथ ऑफ x. so 4 into x किया, 4 into 625 किया हमने, तो वी विल गेट द, सॉरी 4 into 625 नहीं किया हमने, साइड आई थी मेरे पास, साइड आई थी मेरे पास 25, साइड आई थी मेरे पास 25. सो 4 into 25 करेंगे, 4 into 25 किया तो 100 सेंटीमीटर आएगा इसका पेरीमीटर. सो करेक्ट कर लें, ये 100 है ऑप्शन में, ये 200 है, ये 400 है एंड ये 500 है. तो 100 सेंटीमीटर इज द आंसर हेयर. During the first month after opening of a new shopping home, sales were $72 million. तो सेल्स थी वो $72 million थी. Each subsequent month sales declined by the same fraction. The sales during the third month after the opening totaled at $18 million. What is the fraction? तो आपने फ्रैक्शन बताना है कि क्या होगा. तो सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं सेम फ्रैक्शन से, यानी सेम उसमें कमी आई है. तो फर्स्ट मंथ की जो सेल्स है ना, जो आपका A1 है वो है $72 million. थर्ड मंथ की जो सेल्स हैं वो हैं आपकी $18 million. आपने ये बताना है कि क्या फ्रैक्शन है, वो क्या फ्रैक्शन है कि जिसकी वजह से आपकी सेल्स जो हैं थर्ड मंथ की जो आपकी सेल्स हैं वो रिड्यूस होकर $18 million पर आ गई हैं. तो फ्रैक्शन हमने बतानी है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिचुएशन है आपके पास रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, फॉर दोज हू डू नॉट हैव एनी आइडिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है आपको. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये कहता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर एक टर्म जनरेट हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस सीरीज 3, then this is 6, then this is 12, then this is 24. So if I look into it, so every term is being multiplied. ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं, अरिथमेटिक में क्या होता है, सेम
नंबर ऐड होता है। 3 में तो 3 ऐड होके 6 होगा, 3 में फिर 6 में 12 ऐड 6 ऐड होके फिर 12 सेम नंबर तो नहीं ऐड हो रहा, यस मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, फिर 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 into 2 नेक्स्ट टर्म विल बी 48 सो ऑन। तो ये हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। एनीवेज कमिंग बैक, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होती, इसमें टर्म्स मल्टीप्लाई होकर जनरेट होती हैं, तो यहाँ पे वो उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन क्या है, 3 है, एन की जगह पे 3 पुट करेंगे, ए वन फर्स्ट टर्म होती है, आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर 2 हो जाएगा। थर्ड मंथ में 18 मिलियन डॉलर्स की सेल्स हैं, फर्स्ट मंथ में 72 मिलियन डॉलर्स की सेल्स हैं, एंड आर स्केयर, आर वो फ्रैक्शन है जो कि हमें बताएगा। सो 18/72 आर की वैल्यू वो फ्रैक्शन है जो आंसर है, आर स्केयर आ गया। 18 वन जा 18, 18 4 जा 72, आर स्केयर की वैल्यू 1/4 आ गई, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सो डैट फ्रैक्शन इज 1/2। चेक भी करके देख सकते हैं कैसे, पहले मंथ 72 है, अगर 1/2 का मतलब क्या है, हाफ हो रहा है, सो 1/2 हुआ इसका 36, सेकेंड मंथ में 36, फिर अगेन 1/2 हुआ तो थर्ड मंथ में 18, आंसर भी ठीक आ रहा है। यू कैन रीचेक इट आउट एज वेल। ओके जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स रिलेटेड टू योर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पोर्शन। ठीक है, सो अलजबरा के क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे इसमें, एंड फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के फंक्शन के क्वेश्चन होंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, सोल्यूशन सेट में 3 एंड -3 आएगा। सो द आंसर इज इजी, 3 कोमा -3। यू हैव टू सिंप्लीफाई, अंडर रूट है ये दोनों के ऊपर, एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई, दिस इज क्वाइट इजी एज वेल, बट यहाँ पे ये एब्सोल्यूट अंडर रूट्स नहीं बन रहे। फॉर एग्जाम्पल 49 होता तो 49 का तो अंडर रूट 7 बन जाना था, 16 होता तो अंडर रूट होता तो 4 बन जाना था। यहाँ पे आप देखना पड़ेगा कैसे देखेंगे। तो 50 है ना, तो आप 50 का क्या करें, एलसीएम ले लें। तो 50 का एलसीएम ले लें आप, या 50 को आप ब्रेकअप कर लें। सो जिनको नहीं आता वो एलसीएम ले लें, 5 10 जा 5 2 जा 2 1 जा, सो 5 into 5 25, 25 into 2, so it means under root 50 plus under root 8, so under root 50 can be broken up into 5 का square into 2, why, because under root है, under root से square की टर्म बाहर आएगी, तो 50 can be written as 25 into 2, can be written as 25 into 2, and similarly 8 can be written as 4 into 2, so the easiest one is कि आप 50 को लिख लिए 25 into 2 अंडर रूट, 8 को आप लिख लें 4 into 2 अंडर रूट, आंसर आ जाएगा। तो 25 किया तो 5 अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 4 किया तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। सो द आंसर इज 7 अंडर रूट 2, सो दे विल एडेड अप। तो सर्च के केस में अंडर रूट वाली टर्म्स अगर सेम हो तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। सो 7 अंडर रूट 2 इज द आंसर हेयर। सर्च एंड इंडाइसिस अगेन, तो 2 की पावर x है इज इक्वल टू 16, तो एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है x जिसकी वैल्यू निकालनी है। So to solve it up, first you will have to make the basis same. So 2 की power x है, 16 is can be written as 2 की power 4. So the basis should be same. Now 2 will get cancelled with 2 and x की value will be 4 आ जाएगी। So x की value 4 आ गई। So mod of x minus 3 is equals to 5. So inequalities and mods, again very important and crucial part of your entrance examination. So x minus 3 is equals to plus minus 5, जब भी mod open होगा plus minus 5 की फॉर्म में लिखा जाएगा। x की वैल्यू इज 8, नाउ हेयर x की वैल्यू इज -2, y -3 राइट साइड पे जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड 8 कोमा -2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, 3/4 प्लस 5/8। अच्छा, दोनों नंबर्स अगर सेम टेबल में आते हो, या फिर आप ये कह दो कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो फिर जो उसमें छोटा नंबर होगा दैट विल बी द एलसीएम। तो हेयर 8 इज द एलसीएम, तो मैं क्विकली 8 को एलसीएम कह दूंगा, आप बेशक निकाल के देख लें इसका एलसीएम। ठीक है, 4 1 का। तो इन केस के जब आपके पास
टू फ्रैक्शन टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं एंड उनके डिनोमिनेटर्स में छोटे नंबर का मल्टीपल बनता है बड़ा नंबर, तो द ग्रेटर वन इज द एलसीएम, द शॉर्टकट इज है। ठीक है, सो 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे 4 है, 4 2 जा 8 प्लस 5 है, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 6 में आप 5 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 11/8, 11/8 आंसर है आपके पास। परसेंटेज एंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो खैर हमारे पेपर में इंक्लूडेड नहीं है, तो इंटरेस्ट को मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। व्हाट इज 20% ऑफ 150, तो 20% ऑफ 150 क्या होगा? तो किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, उस नंबर को उठाओ और उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो। तो 150 को 20% से मल्टीप्लाई करवा देंगे, परसेंटेज का साइन खत्म होगा 0, 15 टू 30। The ratio of boys to girls in a class is 3:5. If there are 40 students, how many are boys? So ratioing factor है ना यहाँ पे, तो रेशियो का मतलब क्या, टर्म्स डिवाइड होके आती हैं। सो ऑलवेज सपोज दैट रेशियोइंग फैक्टर टू बी x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x है आपके पास। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स है ना, सो बॉयज टू गर्ल्स है रेशियो, तो 3:5 है। सो बॉयज ये हैं एंड गर्ल्स ये हैं, देर आर 40 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल, तो बॉयज कितने हैं? तो रेशियोइंग फैक्टर x है, तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे आ जाएंगे, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू 40 है, हाँ इज इक्वल टू 40 है, दिस इज 40। नाउ 8x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू इज 5, x की वैल्यू इज 5, x की वैल्यू 5 आ गई है हमारे पास। बॉयज की, बॉयज पहले है ना, सो बॉयज का पार्ट 3x है, तो x की वैल्यू 5 आई है, 3 इंटू 5 15 आ गया आंसर। So 15 is the answer here. Moving on to the next one. Find the average of these numbers. Very easy, straightforward question है. Unlike the difficult ones जो कि averages के हमने किए हैं, तो उसके आगे तो बहुत ही easy है। Average कैसे लेंगे? जितने भी numbers हैं, add them up. जितने number of numbers हैं उस पर divide कर देंगे। तो they are 5 numbers, so I'll be dividing them on 5. So 8 and 12, 20, 4 and 16 again, 20, 20 and 20, 40, 40 में 20, 60, 60 by 5, 12 आ जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन की 5 साइड्स होती है ना, पेंटा मींस 5, सो पेंटागन हैज, गलत हो गया, ये हेक्सागन बना दिया था। चलें, पेंटागन की ना 5 साइड्स होती हैं वैसे, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड फिगर होती हैं। लेट्स से पेंटा, पेंटा मींस 5, सो 5 साइडेड फिगर है, तो जितनी भी साइड्स होती हैं उसमें एक 1 ऐड करके, यानी n साइडेड फिगर है, n प्लस 1, फिर 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट द आंसर। दिस इज द फॉर्मूला। तो 5 प्लस 1 इज 6, 6 9 इज 54, फिर ठीक है 540 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर x इक्वल टू 81 है। अगेन बेसिस को सेम करेंगे, 3 की पावर 4 होता है, 3 3 के साथ कैंसल, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बतानी है, थोड़ा देखना पड़ेगा हो रहा क्या है। तो 2 से 6 बना, 6 से 12 बना, 12 से 20 बना, 20 से 30 बना। अब देखते हैं, 2 से 6 पे जाने के लिए यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, 6 से 12 पे जाने के लिए यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, 12 से 20 पे जाने के लिए यहाँ पे 8 ऐड हुआ है, 20 से 30 पे जाने के लिए यहाँ पे 10 ऐड हुआ है। सो इट मीन्स के 2 के इंक्रीजिंग फैक्टर से टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो 30 में 10 प्लस 2 12 ऐड होगा, तो नेक्स्ट टर्म 42 आ जाएगी। कार कवर करती है 240 किलोमीटर 4 घंटे में, स्पीड निकालनी है, 240 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 है, सो 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 5 था, तो 75 बाय 5 लिख लेंगे इसको, इंटू 2। बीडी मैच रूल फॉलो किया करें, ये करें ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। ब्रैकेट तो है नहीं है, तो पहले डिवीजन को करेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 एंड 5 25, 15 इंटू 2 30, 30 में 30 में 25 ऐड होगा, तो आंसर 55 है, नॉट 45। राइट जी, तो फिर बता देता हूँ, दिस वॉज 25 प्लस 75 बाई 5 इंटू 2, स्प्रेड कर लें इसको, 5 1 जा 5, 2 एंड 5 25, 5 5 जा 25, 15 इंटू 2 इज 30, सो 25 में
30 ऐड करेंगे तो 55 आएगा। द आंसर हियर इज 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हम लोग अर्थमेटिक एंड जो अलजब्राइक जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जो अलजब्राइक रूल्स हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को लेके जो रूल्स हैं, एचसीएफ की कैलकुलेशन है, एलसीएम की कैलकुलेशन है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मॉडुलस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें होती हैं जिनका बोर्ड मैथ्स रूल के साथ रिलेशनशिप होता है। सो क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स का जो क्वांट मैथ्स या बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा पोर्शन है उसको कवर अप करेगा। ठीक है। शुरू के क्वेश्चन कुछ आज के लेक्चर में इजी हैं, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते जाएंगे, ना सिर्फ ये कि आपके कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज होते जाएंगे, या जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे, बल्कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा पेपर ओरिएंटेड होता जाएगा और थोड़ा सा टफ होता जाएगा, ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी आपके इश्यूज हैं वो सारे के सारे हमारे जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इन इक्वालिटीज से, हम सॉल्व करते हैं और इन इक्वालिटीज में हम डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि बेसिक इन इक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है, और ऐसी क्या सिचुएशन हो जाएगी कि जहाँ पे हमें ये जो ग्रेटर देन का या जो लेस देन का साइन है, इसकी जो डायरेक्शन है उसको हमें ऑपोजिट करना पड़ता है, इसको उल्टाना पड़ता है। तो सॉल्व करता हूँ मैं। सबसे पहले तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 5x-7 इज ग्रेटर देन 3x प्लस 9। तो स्ट्रैटेजी आपने क्या करनी है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, कि आपने वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है एंड जो कांस्टेंट्स हैं उनको आपने एक तरफ कर लेना है। राइट जी। सो व्हाट आई विल डू हियर इज दिस विल बिकम 5x माइनस 3x। इस साइन के ऊपर कोई भी, ये जो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें जहां पे चेंज आएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। 9 और -7 राइट साइड पे जब चला जाएगा तो +7 आ जाएगा। 5x में से 3x को जब आप माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 2x, एंड दिस विल बिकम 9 + 7 विल बिकम 16। कैंसिल कर लोगे आप, x इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन 8 इज योर आंसर हेयर। राइट। अब अगर इसका सोल्यूशन सेट आपके पास मेंशन्ड है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आंसर मेंशन्ड है, तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इसका आंसर 9, 10, 11 एंड सो ऑन की फॉर्म के अंदर होगा। ये जो नीचे इसके डैश है जो कि ग्रेटर देन या इक्वल, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में बताएगा, अगर वो होता है यहाँ पे साइन, यानी यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, तो फिर आप उस नंबर को भी इंक्लूड करेंगे। उसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट आपके लिए दिया हुआ है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कब ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को जो है वो रिवर्स करना होता है। सो दिस क्वेश्चन इज 3x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये 4 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, सो 3x आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 2 -4 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू -2 3x, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू -2/3। सो इस सिचुएशन के अंदर आपके सोल्यूशन सेट में -2/3 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, -2/3 और उससे छोटे सारे नंबर्स आपके सोल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूडेड है। अब ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि जहां पे आपको ये जो लेस देन या ग्रेटर देन का जो साइन है, या लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है, इसके डायरेक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो ऐसा एक सिनेरियो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मेरे पास अगर ये होता, -3x + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। राइट। सो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में मेरे पास, मैं इसको सिंपली वैसे ही सॉल्व करूंगा। -3 लेस देन और इक्वल टू 2 - 4, 2 - 4 इज -2 एंड दिस इज -3x। अब आप ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये +3 नहीं, बल्कि इस -3 को यहां से नीचे लेके जाएंगे। राइट। जब आप इस -3 को नीचे लेके जाओगे, यानी जब भी आप नेगेटिव नंबर से या माइनस के नंबर से या -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराओगे, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। राइट। सो दिस विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/-3 हो जाएगा। इसका साइन मैंने क्यों रिवर्स किया है, बिकॉज -3 से डिवाइड करवाया गया है। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इनइक्वालिटी के अंदर, तो ये जो आपका साइन है, ये साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। सो दिस विल बिकम, माइनस विल गेट कैंसिल विद माइनस, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो ना सिर्फ ये कि आपका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बल्कि वैल्यू -2/3 की जगह पे +2/3 है।
तो ये फिर बता दिया मैंने कि ये साइन इन दैट केस आपने रिवर्स करना है, इसकी डायरेक्शन को आपने ऑपोजिट करना है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाओगे इन इक्वालिटी के अंदर। हम नेक्स्ट एक ऐसी सिचुएशन को देखते हैं जहां पे हमारे पास डुअल इनइक्वालिटी के साइंस हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 4 इज ग्रेटर देन 3x+2 एंड इज लेस देन लेट्स से +12 है और ये -4 है। तो इस सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए आप एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और फिर जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, उसके लिए फिर आप आंसर चेकआउट करोगे। सो इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पोर्शन को लेके। सो पहले मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो इस इनइक्वालिटी के लिए करूंगा, आई टेक दिस +2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे सिंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 3x आ जाएगा, 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड -2 इज लेस देन x आ जाएगा या x इज ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। बीच में अगर नीचे डैश होगा तो इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी साथ इंक्लूडेड होगा। सेम गोज, अब ये जो इसका सेकंड पार्ट था जो कि 3x+2 लेस देन 12 था, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आ जाएगा 3x+2 लेस देन 12। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल टेक दिस +2 ऑन द राइट हैंड साइड। सो +2 को आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो दिस विल बिकम 12 में से आप 2 को माइनस कर लेंगे, 10 आ जाएगा एंड x इज लेस देन 10/3 आ जाएगा। इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करने के रूल्स बिल्कुल उसी तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपने सॉल्व कैसे करना है, जब आपके पास डुअल इनइक्वालिटीज हैं क्वेश्चन के अंदर, तो यू विल बी सॉल्विंग फॉर वन इनइक्वालिटी एंड यू विल ऑल्सो बी सॉल्विंग फॉर द अदर इनइक्वालिटी। तो दोनों इनइक्वालिटीज के लिए सॉल्व करोगे और आखिर में आप आंसर को कंबाइन कर दोगे। तो दिस आंसर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मैं इसका आंसर राइट डाउन करता हूँ। तो समटाइम्स आपको सोल्यूशन सेट यूँ मिलेगा, x इज ग्रेटर देन -2 and is less than 10/3 and is less than 10/3। so ये आंसर आप इस फॉर्म में भी राइट डाउन करोगे। so these were some of the concepts which are very crucial and related to और इंटरेस्ट टेस्ट एग्जामिनेशन जो कि अर्थमेटिक में थे एंड इनइक्वालिटीज के साथ रिलेट करते थे और एसोसिएट करते थे, राइट जी। सो अब हम बात करते हैं मॉडुलस के कॉन्सेप्ट की। सो मॉड के कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो मॉड के कॉन्सेप्ट के कुछ रूल्स मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जब आप नेगेटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। सो इफ आई हैव -7 इन द मॉड तो आई विल बी राइटिंग इट एज +7, हमेशा +7 होगा। और जब आप मॉडुलस को ओपन करोगे, जैसे सिचुएशन के अंदर आप ओपन करोगे तो एक दफ़ा आप प्लस के लिए सॉल्व करोगे और एक दफ़ा आप माइनस के लिए सॉल्व करोगे, राइट। सो दिस इज द सेकंड रूल। द थर्ड रूल इज कि अनलेस अंटिल यू ओनली हैव द टर्म ऑफ द मॉडुलस, या मॉड की टर्म है अनलेस अंटिल आपके पास, जब तक वो मॉडुलस की टर्म या मॉड की टर्म अकेली नहीं रह जाती तब तक आपने मॉड को ओपन नहीं करना है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू मॉडुलस इन साइड क्वेश्चन, एक इक्वेशन में आपके पास 2 मॉड्स हैं, सो फर्स्ट यू विल बी सॉल्विंग देम, विल मेक देम इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल मॉड एंड आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व करोगे। उस तरह की सिचुएशन में आपको भी सॉल्व करके दे दूंगा। अच्छा, फिर अगर आप एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो मॉड को एंड आपके पास सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मॉड की टर्म तो एक्स की टर्म तो मॉड के अंदर है, लेकिन एक्स की टर्म तो आपके पास मॉड के अंदर है लेकिन दूसरी तरफ आपके पास जो है ना नेगेटिव नंबर आ गया। सो इस सिचुएशन में आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि जो सोल्यूशन सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, राइट। तो ये बात मैं फिर बता देता हूँ, जो लास्ट रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप एक्स की टर्म मॉड के अंदर है और आप उसको सॉल्व करें और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, इक्वालिटी की दूसरी तरफ अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है तो नेगेटिव नंबर की जो इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, एक्स के लिए वो उसको आप इनइक्वालिटी नहीं, सॉरी, मॉड जो है एक्स के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सोल्यूशन सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट इन दैट केस विल बी एन एम्प्टी सेट। सो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, इन कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लेते हैं। तो क्विकली मैं सॉल्व करूंगा। दिस इज 2x - 5। सो मॉड है और जब ये मॉड ओपन होगा तो एक दफ़ा +7 के लिए लिखा जाएगा, एक दफ़ा ये -7 के लिए लिखा जाएगा। सो 2x - 5 इज इक्वल टू 7 एंड 2x - 5 इज इक्वल टू -7। दोनों के लिए सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। जब आप दोनों के लिए सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर हियर इज दैट इज 7 + 5। सो 7 + 5 इज 13 में आप 7 में आप 5 को ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 12। 2x एंड x की वैल्यू के लिए जब आप सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा। सेम गो जो नेगेटिव साइड है उसको भी आप सॉल्व कर लोगे, दिस इज -7 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे विल बी लेफ्ट विद -2। 2x एंड x की वैल्यू इक्वल टू -1 आ जाएगा।
तो सोल्यूशन सेट आपके पास इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, द सोल्यूशन सेट विल बी 7, -1. सो यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x इन दिस केस. वन वैल्यू इज 6, सॉरी मैं इसको 7 स्पेल कर गया. सो वन वैल्यू इज 6 एंड द अदर वैल्यू इज -1. सो इस तरह से मॉड सॉल्व होगा. दिस वॉज अ फेयरली इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देने के लिए था, बट तब तक मैंने आपको बताया कि आपने सॉल्व नहीं करना जब तक मॉड की टर्म आपके पास अकेली या अलोन नहीं रह जाती. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म दैट इज 3x - 4 इज -7 इज इक्वल टू 2 है, तो आप तब तक मॉड को ओपन नहीं करेंगे जब तक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे अकेली मॉड की टर्म नहीं रह जाएगी. So quickly what I will do here is I'll take -7 on the right hand side and this will become 2 + 7. So 2 + 7 will become 9 and this will be mod of 3x - 4, right? ओपन कर लेंगे. So 3x - 4 एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा ये माइनस के साथ ओपन होगा, राइट जी. सो दिस विल बी 3x = 9 + 4 हो जाएगा ये 13. x की वैल्यू आ जाएगी 13/3. सेकेंड आप सॉल्व करोगे, सो 3x = -5, x की वैल्यू आ जाएगी -5/3. सो अनलेस अनटिल यू ओनली आर लेफ्ट विद अ टर्म जो कि मॉड की टर्म नहीं है, अकेली टर्म मॉड की लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, आपने तब तक उसको सॉल्व नहीं करना. एक और सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं और उसमें मॉड का कुछ और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल एट दिस क्वेश्चन x + 2 - 4 इज इक्वल टू 3 - mod of x + 2. अब पूरी जो मॉड की टर्म है ना, इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ रहा है. तो यू नीड नॉट टू वरी. आप सबसे पहले क्या करोगे, सारे मॉड्स को एक तरफ कर लोगे एंड कॉन्स्टेंट्स को आप एक तरफ कर लोगे. सो आई विल टेक दिस टर्म -होल mod of x + 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव x + 2 का मॉड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये -x + 2 का मॉड जब जाएगा राइट हैंड साइड पे तो ये प्लस mod of x + 2 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा. सो 3 + 4 इज 7 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 2 टाइम्स mod of x + 2. जस्ट लाइक जैसे कि आप x में x को ऐड करते हो, सो x में जब x ऐड होता है तो दिस बिकम्स 2x. तो सिमिलरली mod of x + 2 में जब mod of x + 2 ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स mod of x + 2. अब अगेन सेम रूल्स अप्लाई होंगे. अनलेस अनटिल मॉड की टर्म अकेली नहीं रह जाती, आप सॉल्व नहीं करोगे मॉड के लिए. सो 7/2 आ जाएगा. यस, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ. सो मॉड ऑफ x + 2 जब ओपन होगा, सो प्लस माइनस 7/2 हो जाएगा. एक दफ़ा मैं 7/2 ले लेता हूँ, दूसरी दफ़ा जब ये होगा x + 2 ये -7/2 हो जाएगा. सो सॉल्विंग इट आप x + 2 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ. सो दिस विल बिकम x = 7/2 -2 हो जाएगा. x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे, 7 - 4/2 आ जाएगा. दिस विल बिकम 3/2 एंड यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे x के लिए, सो -7/2 -2 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम x = -7 - 4/2 एंड दिस विल बी -11/2. सो एक वैल्यू मेरे पास +3/2 आ जाएगी और एक वैल्यू मेरे पास -11/2 आ जाएगी. तो इस सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना है, अगेन अगर नेगेटिव मॉड पड़ा हुआ था राइट हैंड साइड पे, अगेन वही रूल है कि मॉड की टर्म्स को आप एक तरफ पहले गैदर करोगे, उनको आप सम अप करोगे या अगर कोई डिफरेंस है तो वो लोगे उनका. और अनलेस अनटिल जब तक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे यू आर नॉट लेफ्ट ओनली विद द टर्म ऑफ मॉड, आपने मॉड के लिए सॉल्व नहीं करना. मॉड जब ओपन होगा तो प्लस माइनस दोनों के लिए सॉल्व होगा. कमिंग बैक टू सम अदर क्वेश्चंस. तो ये मॉड की कुछ सिचुएशन थी जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दी. एक सिचुएशन जो मैं आपको लास्ट रूल के मुताबिक बता रहा था जो कि मिस हो गई है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ. सो x + 3, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास पेपर में, +7 = 2, mod of x + 3, आई विल टेक 7 ऑन द राइट हैंड साइड. सो 2 - 7 -5 आ जाएगा. ऐसे सिचुएशन के अंदर जब आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो मॉड का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता. सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. सो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल आ जाएगा. सो एम्प्टी सेट यहाँ पे सोल्यूशन होगा. तो ऐसी सिचुएशन हो कि x की टर्म मॉड के अंदर पड़ी हुई हो और जो सेपरेट आप करो तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक नेगेटिव टर्म बने, तो ऐसी सिचुएशन में सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. यस, ये बात याद रखनी है कि अगर नेगेटिव नंबर का मॉड ले लेंगे तो वो लाजमी प्लस हो जाता है. सो दैट इज अ डिफरेंट रूल एंड दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन और अ डिफरेंट रूल. तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. अर्थमेटिक्स से ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे कोई x नहीं है, मॉड के लिए सॉल्व करेंगे. सो 8 - 12, 8 - 12 इज -4 का मॉड, मॉड अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 3 - 9 इज प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज -6. सो -4 का मॉड इज +4, -6 का मॉड इज +6. So this will become 4 + 6, 10. So this is why the 10 is the answer here, right?
सो जो सिंपल नंबर्स हैं उनको आपने मॉड में डिफरेंट तरह से डील करना है, एक्स की वैल्यूज के लिए आपने डिफरेंट तरह से डील करना है। सारी सिचुएशंस जो कि मॉड से रिलेटेड एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर आती हैं, उन सबको जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं बोर्ड मैथ्स की जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं इनसे रिलेटेड। अच्छा देखिए, बोर्ड मैथ्स रूल क्या है? बोर्ड मैथ्स रूल आपको ये कहता है कि इफ यू हैव ब्रैकेट तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, अगर डिवीजन नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप पहले एडिशन को सॉल्व करोगे, एंड एट द एंड आप सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व करोगे किसी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन के अंदर। सो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ। सो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा दिस विल बिकम 20 - 5। सो सबसे पहले इस इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं जिसको मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ। सो प्लस अपनी जगह पे रहेगा, 8 - 3 कर लेंगे हम। 8 - 3 क्या हो जाएगा? 8 - 3 विल बी 5। ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब अगेन ये जो आउटर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 20 - 5 + 5। 5 + 5 इज 10। तो 20 - 10 क्या आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। सो आंसर हमारे पास 10 है। सो दिस वाज अ फेयरली वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड मैथ्स की अरिथमेटिक कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन से करवाया वो बहुत इजी था ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। अब दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम, ये जो अभी स्प्रिंग 2025 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये इस तरह का क्वेश्चन एडेड था। थोड़ा सा कम्प्लेक्स था दिखने में लेकिन था नहीं। अगेन पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आ जाएगी? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को बिल्कुल वैसे ही आपने ट्रीट करना है जैसे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को डील करते हो। तो मैं ब्रैकेट्स को साथ साथ सॉल्व करता हूँ। 18/6, तो 18/6 3 आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट आ गई, बीच में प्लस है, विल रिमेन एट प्लस। अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, -2 का क्यूब। सो 2 का क्यूब इज 8। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं हम लोग। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 3 + 12 -8। अब बोर्ड में इसमें से ब्रैकेट भी खत्म हो गई, डिवीजन भी सॉल्व हो चुका, मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो चुका, पावर भी सॉल्व हो चुकी। मैंने बताया कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ही आपने पावर को सॉल्व करना है। अब क्या करना है? एडिशन पहले होगा और सब्ट्रैक्शन बाद में होगी, क्योंकि बोर्ड मैथ्स के अगर आप वापस आएँ तो एडिशन पहले एंड एट द लास्ट, ठीक है, आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन है। सो पहले ऐड कर लेते हैं। 3 + 12 इज 15। 15 में से आप 8 को माइनस कर लोगे। सो 15 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो वेरी इजी 7 विल बी द आंसर है। तो 7 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो एडिंग अनदर क्वेश्चन जिसपे बोर्ड मैथ्स रूल तो अप्लाई होगा एंड इट इज़ फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स एज वेल। सो एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा पेपर के अंदर आ सकता है या आते रहते हैं। सो 14 × 6 12 × 5 है, डिवाइडेड बाय 40 × 0.5। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का आपको कहा गया। अगेन विल बी सिंप्लीफाइंग इट आप यूजिंग द रूल्स और द बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। सो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। सो 14 × 6 आ जाएगा। 14 5 ज़ा 70 होता है, और जब आप 70 में 14 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 84। 12 × 5 इज 60, ये 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 है, इंटू 0.5 है। अब 0.5 को आप चाहो तो 0.5 ही रहने दो। मैं इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 लिख लेता हूँ। देखा, 0.5 का मतलब क्या है? हाफ। सो दैट कैन बी रिटन एज 1/2। जीरो को आप जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमेशा याद रखें कि जो छोटे नंबर्स हैं उनको पहले सॉल्व कर लिया करें। तो मैंने जो जो जीरोस कट रहे थे, जो जो नंबर, आप 84 को भी काट सकते हैं, 6 और 6 को भी काट सकते हैं। जब चॉइस आपकी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक ट्रिक या टिप मैं आपको बता दूं कि आप छोटे नंबर्स को पहले सॉल्व कर लिया करो। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा आ गया। इसका मिस्टेक का चांस कम है। आप कैंसिलेशन तो 2 की 84 से भी कर सकते हैं, बट मिस्टेक का चांस ज़्यादा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को लेके कि जिनको टेबल्स नहीं आते होते या सिचुएशन उनकी इस तरह की होती है। सो 84 × 3 आ गया आपके पास। मैं क्विकली अब इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लूँगा। किसी भी इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आपको रफ वर्क करने के लिए पेजेस साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे पेपर बेस्ड टेस्ट हो चाहे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। सो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 2 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 3 8 ज़ा इज 24, 24 में आप 1 ऐड करोगे सो 25 आ जाएगा। सो 252 विल बी योर आंसर हेयर। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास बोर्ड मैथ्स में, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड का भी साइन है एंड उसके बाद 1/2 यानी पॉइंट का भी साइन है, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। आप सिंपली क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। सेम रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। सो फर्दर डाउन द एक्सरसाइजेज आई हैव मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू देम, हम उनको सॉल्व करेंगे। बट अब हम पहले चलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी रिसेंटली स्पेशली जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था
ऑफ बेरिया का जो भी इंजीनियरिंग का सेशन का टेस्ट कंडक्ट हुआ है इन द मार्च, उसके अंदर यू वर गिवन टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू नंबर्स। वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने HCF को कैसे सॉल्व करना होता है। सो HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स के फैक्टर्स बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इनके अंदर कितने फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। सो 48 को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो इसमें आप 48 को ब्रेक डाउन करूँगा। सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 अगेन, दिस विल बी 12, दिस विल बी 6, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो दिस इज 2 की पावर 4 इंटू 3। ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, मैं डॉट यूज़ कर रहा हूँ। 72 के लिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 72 को सॉल्व करेंगे, अगेन 2 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 3 के साथ करेंगे, अगेन 3 के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सो इसके फैक्टर बने हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्केयर। सो इसके फैक्टर बने हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्केयर। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। सो इनमें कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 वो दोनों में कॉमन है। वाई? बिकॉज अगर मैं इसको ओपन करूँ तो दिस मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए इतना इसको लेंथी मेथड से कर रहा हूँ, वरना आप सिंपली इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये 3 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 का स्केयर था तो एक 3 और आ जाएगा, और एक मेरे पास 3 की पावर 1 कॉमन है। सो 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 कॉमन है। तो 2 का क्यूब इज 8, 8 इंटू 3 इज 24 आ जाएगा मेरे पास। सो 24 मेरे पास HCF आ जाएगा। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि बैरिया के मार्च वाले सेशन के अंदर इंक्लूडेड था। बड़ा इजी क्वेश्चन था, 50 और 100 के HCF पूछा गया था। सो 50 के भी फैक्टर्स बना लो, 100 के भी बना लो, द चॉइस इज योर। सो 50 को जब आप ब्रेक डाउन करोगे, 5 10 ज़ा, फिर अगेन 5 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा। सो 50 के फैक्टर्स बनते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। 100 के अगर आप फैक्टर्स की बात करते हो तो इसी में मैं रफ वर्क में टाइम बचाने के लिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो पहले मुझे 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये खिचड़ी ना बने। सो 100 को जब आप 5 से करोगे, सो 5 2 ज़ा 10, 0 आ गया। फिर आप 5 से करोगे, तो जब आप 5 से करोगे तो 5 4 ज़ा 20 आ गया, फिर 2 ज़ा, फिर अगेन 2 ज़ा। So this will be written as 5 into 5 into 2 into 2. So this is 5 into 5 into 2 into 2. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 5 की पावर 2 कॉमन है एंड 2 की पावर 1 कॉमन है। सो 5 5 इज 25 एंड 25 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज 2, सो 50 आ जाएगा HCF। तो इन 50 और 100 का HCF जो है वो 50 आ रहा है। सो इस तरह से आप HCF कैलकुलेशन का मेथड मैंने आपको बता दिया। समटाइम देयर के टेस्ट के अंदर, बैरियर के टेस्ट के अंदर, NTS बेस्ड टेस्ट के अंदर, इवन जो फास्ट का क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या नास्ट का क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है, IBA का, IOBM का, जैबिस का, वहाँ पे भी HCF LCM का कॉन्सेप्ट जो है वो समटाइम्स छेड़ा जाता है, लिखा जाता है। सो आगे अब आपको LCM निकालने का कहा गया। सो क्विकली मैं ये भी मेथड बता देता हूँ। LCM निकालने के लिए आप सारे नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं एंड 2 के टेबल से मैं डिवाइड करता हूँ। जो सबसे में कॉमन फैक्टर होगा सबसे पहले उससे डिवाइड करेंगे। सो 2 7 ज़ा, 2 14 ज़ा, एंड दिस इज 2 एंड 1 आ जाएगा। अब 7 के टेबल में ये तीनों आते हैं, 7 से कर लेते हैं 7 1 ज़ा, 7 2 ज़ा एंड 7 3 ज़ा। अब जब मुझे नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा तो पहले 2 से करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 1 हो चुका है। सो 1 और ये 3 है, अब मैं 3 से करूँगा एंड 3 से जब मैं करूँगा 1 1 और ये 1 आ जाएगा। तो दिस विल बी 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 इज 28 एंड 28 इंटू 3। सो 28 इंटू 3 आपके पास LCM आ जाएगा। सो 28 इंटू 3 कर लेते हैं क्विकली। 3 8 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 में आप 2 को ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। सो 84 इज द LCM हेयर, राइट। तो LCM निकालना भी बता दिए। HCF में आप क्या करोगे, सेपरेट उनके फैक्टर्स लोगे और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस वो आप पिकअप कर लोगे, कॉमन ले लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू। LCM के केस में सिंपली आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना, वो सिंपली आपने इनको फैक्टराइज, इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके लिए आपने डिवाइड करवाना है, LCM ले लेना है आपने और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, यू विल गेट द आंसर हियर। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की तरफ। बड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट लिया अगेन मैंने, ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होते जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फॉर्मूलाज हैं फॉर द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स सेक्शन उसकी तरफ जो है ना हम मूव करेंगे, राइट। सो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको कहा जा रहा है कि जी 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। 3x को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, 4x में तो 3x चला जाएगा, x आ जाएगा,
12 माइनस 7 हो जाएगा। तो 12 माइनस 7 जब आप करोगे 5 आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अगेन वही सिंपल सा रूल है कि जी एक्चुअल टर्म्स को एक तरफ कर लोगे, आप कॉन्स्टेंट्स को जो है वो एक तरफ कर लोगे। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता चलूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इन द एग्जाम। अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हैं तो यहाँ पे मोस्टली एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक ही यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई एंड यू हैव 2 इक्वेशंस। ठीक है, सो इक्वेशंस भी आपके पास 2 हैं, एक को मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया, एक को मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया। तो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है ना, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप इसको किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बजाय आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, मैं सॉल्व करूँ या कोई और सॉल्व करे, इसका एक ही यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हाँ, कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज है ना ये रिटेन रहे। ऐसा ना हो कि एक्स और वाई ही आपस में कैंसिल हो जाए। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी होती है कि एक्स एंड वाई वाली जो टर्म्स होती हैं वही आपस में कैंसिल हो रही होती हैं। ठीक है, सो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर नहीं हो सकता इसका सोल्यूशन पॉसिबल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हैं तो एक ही यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है ना वो आपके पास ज़्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास कम है तो इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे। दोबारा मैं ये बात रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपके पास इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे। इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से, लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं ताकि फर्स्ट पॉइंट जो है ना ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर लूँगा, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया। सो प्लस वाई एंड माइनस वाई विल गेट कैंसल। 2x प्लस x विल बी 3x, 8 प्लस 4 विल बी 12 एंड x की वैल्यू विल बी 4। सो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू निकालने का कहा गया, मैं सिर्फ x तक रुक गया हूँ। लेकिन अगर y की निकालनी होगी तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में इसको प्लग इन कर दूंगा और मैं y के लिए सॉल्व कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड इक्वेशन में प्लग इन कर लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू 4 आई है। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो y के लिए सोल्यूशन 0 है एंड x के लिए सोल्यूशन 4 है। सो सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो 4,0 बनेगा। जब आप सोल्यूशन सेट लिखते हो तो आप पहले जो है ना वो x वाली टर्म को लिखते हो और फिर आप y वाली टर्म को लिखते हो। तो ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। क्लियर जी। अब जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस को और कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर मैंने कर दिया कि 2 इक्वेशंस हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। वेरिएबल्स भी 2 हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। अब अगर मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है जो सेकंड सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस की कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास लेस हैं एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास ज़्यादा हैं तो उसमें इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। कैसे? अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अब इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं, तो वेरिएबल तो यहाँ पे 2 हैं। सो आई हैव 2 वेरिएबल्स हियर, वन वेरिएबल इज x, द सेकंड वेरिएबल इज y एंड आई ओनली हैव वन इक्वेशन। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आई विल बी हैविंग इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। y मैं x के लिए अगर सेपरेट आउट करता हूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज 4 माइनस y। अब मैं y की डिफरेंट सिचुएशंस को सपोज कर सकता हूँ, डिफरेंट वैल्यूज को सपोज कर सकता हूँ। सपोजिटली अगर y की वैल्यू 0 है, सो अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सेम गोज अगर इसी के अंदर मैं y की वैल्यू को 1 सपोज कर लेता हूँ, किसी एक टेम्परेरी वैल्यू 1 के इक्वल सपोज कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो y 1 आया तो x इन दैट केस मेरे पास 3 आ सकता है।
तो इस तरह से मेरे पास इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सपोज करूंगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अकॉर्डिंगली आएगी। तो ये रूल आपने याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपके पास सेम है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास लेस हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास ज़्यादा हैं, तो इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस आपके पास आते हैं। यस, ये जो सिचुएशन है ना कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल थे, बट स्टिल इस सिचुएशन के अंदर भी समटाइम्स आपके पास इस तरह से वैल्यू होती है कि अगर वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए, पीछे वेरिएबल बचे ही मत, कोई वेरिएबल ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो इस सिचुएशन के अंदर भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वेरिएबल्स ही खत्म हो जाएं, वेरिएबल्स ही एलिमिनेट हो जाएं, तो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सो सोल्यूशन इम्पॉसिबल होता है इन दैट सिचुएशन, जिसको आप सोल्यूशन नॉट पॉसिबल कहोगे। सो इन द कमिंग अपकमिंग एक्सरसाइजेस आई हैव सच सिचुएशंस, उनको हम सॉल्व करेंगे। मैंने इक्वेशंस को बता दिया। पोलिनोमियल्स वेरी फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स। अर्थमेटिक या जो अलजबरा का पोर्शन है ना, जिसमें से पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन हर टेस्ट में होते हैं। फ्रॉम नस्ट IBA लम्स का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, यानी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वहाँ से लेके अगर आप बात करते हो फास्ट की, बेरिया की, एयर की, कॉमसेट्स का जो NTS बेस्ड टेस्ट है, IOBM का टेस्ट है, जेबिस का टेस्ट है, DHS सुपर का टेस्ट है, यू नेम इट, कि जहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, डिग्री के बारे में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सो डिग्री क्या होती है? सो डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर जो होती है ना, हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, वो इसकी डिग्री होती है, वो इसकी डिग्री कहलाएगी। सो इस सिचुएशन के अंदर जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है वो 4 है, तो ये इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अच्छा जी, फिर ऐसा क्वेश्चन होता है अक्सर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होता है, P(3) पूछते हैं। अभी भी जो रिसेंट टेस्ट हुए हैं उसके अंदर P(-2) की शायद वैल्यू पूछी गई थी। माइनस के केस में आपको नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा, वैसा क्वेश्चन मैं भी आपको करवाता हूँ। तो P(3) अगर आपने फाइंड आउट करना है तो पॉलिनोमियल में आप सिंपली क्या करोगे, 3 की वैल्यू को प्लग इन कर दोगे। जब आप 3 की वैल्यू को प्लग इन करोगे तो विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 6 आ जाएगा। सो 3 का स्क्वायर इज 9, 5 3 ज़ा 15, 15 में आप 6 को ऐड करोगे, दिस विल बी 15 माइनस 15। सो 15 में से 15 चला जाएगा, पीछे मेरे पास 0 रह जाएगा। राइट जी। अच्छा, अब अगर नेगेटिव होगा तो मैंने कैसे क्या करना है, फिर मैंने पावर्स को भी देखना है, नेगेटिव साइन को भी देखना है, सिचुएशन को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल आई दिस पोलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6, और वैल्यू आपने P ऑफ -3 की फाइंड आउट करनी है, तो आपने नेगेटिव पावर को देखना है, नेगेटिव नंबर की पावर को देखना है। सो नेगेटिव नंबर की जब भी ऑड पावर होती है ना, तो वो अपने नेगेटिव साइन को रिटेन रखता है, अगर इवन पावर होती है तो वो नेगेटिव साइन को खत्म कर लेता है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है। सो नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे -3 है, -3 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन रिटेन रहेगा, माइनस रहेगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 प्लस 6, सो 15 प्लस 6 इज प्लस 21, दिस इज -27, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस आ जाएगा। 27 में से आप 21 को खत्म कर लोगे तो -6 आ जाएगा। राइट, सो इस तरह से आप इनको सॉल्व जो है वो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पावर। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन द पावर, कि आपकी जो पावर है ना वो क्या है। अगर पावर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रिटेन रहेगा, इवन है नेगेटिव नंबर की पावर तो साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने -3 को फाइंड आउट करना होता तो -3 का स्केयर था एंड दिस इज -3, तो यहाँ पे क्या होना था, -3 का स्केयर +9 ही आता, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 15 आता, और 15 और 15 जो है ना इस सिचुएशन में यहाँ पे 30 आ जाता। तो मैंने दोनों सिचुएशन जो है वो आपको बता दी। अच्छा, अब आते हैं अलजबरा की तरफ। स्केयर्स एंड क्यूब्स तक के फॉर्मूलाज करने हैं बस, इससे ज़्यादा किसी भी हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अलजबरा के फॉर्मूलाज करने की ज़रूरत नहीं है, पावर 4 के पावर 5 के बायनोमियल को करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपकी सॉल्व क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए 100% तमाम यूनिवर्सिटीज़ की ही हो जाती हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर बैरिया वगैरह की बात की जाए तो इनके लिए भी 100% हो जाती हैं। सो जो एक फॉर्मूला आपने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना, दैट इज ए प्लस बी का होल स्केयर, दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्केयर इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए स्केयर माइनस बी स्केयर बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर यूजली ऐड हुए हुए होते हैं, पेपर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को आप राइट डाउन करोगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बात आपने याद रखनी है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा ये। ठीक है जी। सो अब हम चलते हैं क्यूब के फार्मूलाज की तरफ। क्यूब के फार्मूलाज में a प्लस बी का जो होल क्यूब है, दैट इज रिटन एज ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab बी स्केयर 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। अच्छा, इसको रीराइट कर लो,
क्यों रीराइट कर लो, क्योंकि जो पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना उसमें आपका स्टेप बच जाएगा। ए क्यूब प्लस 3ab को कॉमन ले लो, इनटू ए प्लस बी लिख लो, प्लस बी का क्यूब आ जाएगा। सेम गोज, अगर ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब लिख लो, माइनस 3ab लिख लो, इनटू ए माइनस बी लिख लो, माइनस बी का क्यूब आ जाएगा आपके पास, राइट जी। सो माइनस बी का क्यूब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। सो इस तरह से आप जो है वो इसको रीराइट कर लें, ज़्यादा बेहतर है अगर आप इस फॉर्म में फॉर्मूला को रिमेंबर रखते हो। सो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल टू यू इन द एग्जाम, विल सेव टाइम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे ओपन होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी पहले आएगा, फिर मेरे पास ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर आएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी पहले आएगा, ए स्केयर जहाँ पे प्लस है ना, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ए बी के साथ माइनस आएगा, जब यहाँ पे माइनस था तो ए बी के साथ प्लस आया था, याद रखना, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आएगा। मोर देन इनफ फार्मूलाज, इतने फार्मूलाज कर लिए, अलजबरा 100% इंशाल्लाह गारंटीड है कि कवर अप हो जाएगा क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का। फ्रॉम नास्ट फास्ट लाम्स IBA टू डिजिटल सैट से लेके आपके फास्ट बेरिया एयर कॉमसेट्स IOBM जेबेस सबके लिए कवर अप हो जाएगा, राइट जी। सो इतने ही फॉर्मूलाज करने हैं, इससे ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाना। पहले कुछ अगेन इजी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ थोड़े से डिफिकल्टी लेवल में ज़्यादा क्वेश्चन, एंड वेरी ऑल्दो ये क्वेश्चन भी पास पेपर से हैं, पास पेपर्स में से आए हुए हैं, बट वो भी अगेन शॉर्ट पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन। सो दिस इज ए, दिस इज माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्केयर कैन बी रिटन एज ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सो ए मेरे पास 2x है, 2x का स्केयर, 2x का जब स्केयर होगा तो 2 का भी स्केयर होगा, x का भी होगा भाई, 4x स्केयर आ जाएगा। b का स्केयर 5 का स्केयर इज 25 माइनस फॉर्मूला का 2 इंटू ए इंटू बी। अब आपने a माइनस बी की फॉर्म में इसको लिया हुआ है ना, तो b आपका 5 है, नेगेटिव साइन साथ नहीं लेना यहाँ पे। सो दिस विल बी एक्सपैंडेड एज 4x स्केयर प्लस 25, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे गलत प्लग इन कर गया हूँ, a मेरा 2x है ना, a की तो वैल्यू मेरे पास 2x है, सो a तो मेरे पास 2x था। सो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20 माइनस 20x आ गया साथ। सो दिस कैन बी रिटन एज 4x स्केयर माइनस 20x प्लस 25। दोबारा बता देता हूँ, a की जगह पे 2x है, b की जगह पे 5 है, a माइनस बी का होल स्केयर ओपन करोगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। सो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वैल्यूज प्लग इन की, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, ऐसी सिचुएशन आ जाए, फॉर्मूला में जाने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला में जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐड कर लो 3 + 4, 3 + 4 इज 7, 7 का क्यूब 343 होता है। अच्छा, पहले सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट स्केयर्स जो पेपर में हेल्प आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब्स की वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। आपको 8 से लेके 20 तक तकरीबन स्केयर्स आने चाहिए। 8 का स्केयर 64 होता है, ठीक है, नहीं भी आता है मसला नहीं, आप 8 × 8 करके पेपर में सॉल्व कर लेना, राइट। बट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्केयर, इसलिए मैं इनको हर सेशन के अंदर ये बता रहा होता हूँ। सो 9 का स्केयर आपको आना चाहिए 81, 10 का स्केयर हमें पता है 100 होता है, मैंने राइट डाउन करा। 11 का स्केयर 121 है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये। 121 का स्केयर रूट लोगे 11, 11 का स्केयर लोगे तो 1 to 1 आ जाएगा। 12 का स्केयर, सो 12 का स्केयर 144 होगा। 13 का स्केयर करोगे, 13 का स्केयर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है, 169 होगा। 14 का स्केयर, 14 का स्केयर 196 होता है। 15 का स्केयर बहुत ज़्यादा यूज होता है, 225 होगा। 16 का स्केयर होगा, 16 का स्केयर होता है जी 256, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। फिर 20 का स्केयर 400, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला। 30 का स्केयर पता होना चाहिए, 30 का स्केयर इज 900। सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड स्केयर्स की वैल्यूज हैं। क्यूब्स की अगर बात की जाए तो 3 का क्यूब बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है, 4 का क्यूब बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 6 का क्यूब बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 5 का क्यूब बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, एंड 7 का क्यूब बहुत तो ये 4-5 वैल्यूज आप क्यूब्स की भी याद रख लो। 3 का क्यूब क्या है 27 है, 4 का क्यूब क्या है 64 है, 5 का क्यूब क्या है 125 है, 6 का क्यूब क्या है 216 है, 7 का क्यूब क्या है 343 है, राइट जी। सो दीज वर वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्केयर्स एंड क्यूज में। स्केयर मैंने लिया था यहाँ पे, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, सो ऑन। तो ये वैल्यूज हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं क्वेश्चन पे
कह रहे हैं जी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, मसला कोई नहीं है, 5 का क्यूब कर लो 125 माइनस 3 का क्यूब कर लो, अभी बताया ना मोस्ट 27। सो 125 में से 27 माइनस होगा 98 आ जाएगा। मुझे कैसे पता चला? शॉर्ट कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता ना इंटरेस्ट टेस्ट में। तो क्या है कि 25 जब जाएगा तो 25 तो खत्म हो गया, 100 रह गया पीछे, 27 में से 2 बचा था उसको भी माइनस कर लो 98। तो इसमें आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो इन योर माइंड। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक स्केल्स एंड क्यूब्स की वैल्यूज के ऊपर आते हैं। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो बड़े पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, पेपर के अंदर जो है वो आते रहे हैं एंड फ्रीक्वेंटली जो है वो पेपर में पूछे जाते रहे हैं। सो x माइनस 1/x की वैल्यू इज गिवन एज 5। x माइनस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? दोनों तरफ स्केल ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन, बहुत यूनिवर्सिटीज में देखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन आता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्यों? क्योंकि माइनस का फार्मूला है ना, इसको मैंने ए सपोज किया, इसको मैंने बी किया। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 को राइट साइड पे ले जाओ, 25 में से 2 को ऐड करोगे 27 आ जाएगा, इजी पीजी। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था। इस माइनस 2 को भूलना नहीं है, मिस्टेक ये करते हैं माइनस 2 को भूल जाते हैं। मजे की बात है 125 आंसर भी गिवन होता है ऑप्शन में, जल्दी में 25 मार्क कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम मच जाता है। ये प्लस के साथ भी आ सकता है, मैंने माइनस के साथ सॉल्व किया, प्लस के साथ भी आ सकता है। प्लस के केस में आता तो 23 आंसर आना था, राइट। सो अगर ये x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन होती है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओपन होता ना, x और 1/x तो कैंसिल हो गए, प्लस 2 है, प्लस 2 को राइट साइड पे लेके जाओगे, 25 में से 2 को माइनस करोगे तो इन दैट सिचुएशन में आपके पास 23 आना था। अब ये क्वेश्चन बेरिया के पास पेपर्स में से, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। दोनों तरफ जब आप क्यूब लेंगे तो a का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b प्लस b का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, देखना है चीज़ों को, जल्दी नहीं जाना, हमें चाहिए सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा तो इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 27। ये वैल्यू x प्लस 1/x की यहाँ पे प्लग इन कर लोगे, x प्लस 1/x की वैल्यू को प्लग इन करोगे, वो वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में गिवन था ना, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 गिवन थी। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था ना x प्लस 1/x 3, पूछ रहा क्या था? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल दो। सो एक्स प्लस 1/x भी 3 गिवन है, 3 प्लग इन कर लेते हैं। सो स्टेप्स मैंने कर दिया आपके लिए, 3 इंटू 3, पेपर में स्टेप्स बचा लो बेशक, टाइम सेव करना है, टाइम की गेम होती है सारी इंटरेस्ट, ठीक है। 3 3 जा 9, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 3 जा 9 था, 27 में से 9 को माइनस कर देंगे, उड़ गया पीछे, 18 रह गया, 18 आ गया आंसर, राइट। सो क्यूब के फॉर्मूलाज, स्केयर के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ये फॉर्मूलाज आते होंगे, इजीली पेपर के अंदर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकोगे, राइट जी, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, सो पेपर के अंदर पास पेपर का क्वेश्चन है, अगेन पास पेपर के क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, इसको लेट से क्वेश्चन नंबर ये वाला 1 कह देते हैं, बल्कि कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। लेट से ये क्वेश्चन है, मैं ग्रीन में राइट डाउन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है 196, 196 वैल्यू गिवन है। आपको कह रहे हैं कि आप वैल्यू बता दो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, जबकि गिवन है आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 और पूछ रहे हैं आपसे क्या है एक्स माइनस वाई की वैल्यू। सो बजाय इसके कि हम सॉल्व करते रहें, इजीली फार्मूला ओपन करते हैं,
2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स माइनस वाई फॉर्म में एक्सपैंड हो जाएगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको पड़ा रहने देते हैं। एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू प्लग इन कर लो 7, दूसरी तरफ है 196, कैंसिल कर लो, 196 बाय 7 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 196 14 का स्केयर होता है, इसको 14 इंटू 14 लिख सकता हूँ ना मैं। 7 1 7 2 14 2 28, आंसर आ गया। Like, comment, and subscribe.